की। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी नंद महल में आकर के समस्त भक्तों को आराधित किए। प्रश्न यह उठता है कि नंद बाबा के यहां किसका जन्म हुआ। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि जन्म तो किसी का हुआ ही नहीं। परीक्षित ने कहा, प्रभु कल हम लोगों ने इतना सानंद पूर्वक कृष्ण कन्हैया के प्रागट्य उत्सव का आनंद ले रहे थे और आप कह रहे हैं कि जन्म हुआ ही नहीं। तो नंद बाबा के यहां कौन आए? बोले, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान, स्नातः सुचेरलंकृतः। बोले, भगवान का कभी जन्म नहीं होता। कौन आए? बोले, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। नंद बाबा के आत्मज के रूप में भगवान उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, जन्म नहीं हुआ। जन्म जिसका होता है मृत्यु भी उसकी सुनिश्चित है। और भगवान कौन है? भागवत जी के प्रथम मंगलाचरण में ही कह दिया। कौन है? बोले, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। जो जन्म मृत्यु आदि से जो परे है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, ठाकुर जी सदैव प्रकट होते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान सदैव प्रकट होते हैं। उत्पन्न मतलब प्रकट होना। भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती, इसलिए उनका जन्म भी नहीं होता। गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। तो आते किस लिए हैं? बोले, गो द्विज धेनु देव हित गारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। कृपा सिंधु यदि विग्रह धारण करते हैं तो निज इच्छा निर्मित तनु। अच्छा, भगवान को स्वयं पता नहीं रहता कि मुझे कब और कहां किस रूप में जाना है, प्रकट होना है, ये उनको स्वयं पता नहीं होता है। घर का जो गार्जियन होता है, 4, 6, 10 बच्चे हों, बहू बेटे हों, लंबा चौड़ा परिवार हो, गार्जियन अकेले जो होता है उसको वह कभी स्वतंत्र नहीं होता। कितनी समय कहां पर किस कारण से जाना पड़ जाए उसको स्वयं पता नहीं होता है। पता चला वो ड्यूटी कर रहा है, अचानक फोन आया कि किसी की बहुत तबीयत खराब हुई, जाना कहीं और था, पहुंच गया हॉस्पिटल। तो परमात्मा को भी ये पता नहीं होता कि किस रूप में कहां मुझे जाना है। भक्त प्रहलाद ने पुकारा तो नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए। अब भगवान से पहले कोई पूछता कि आप नृसिंह रूप धारण करेंगे कि नहीं, उनको स्वयं पता नहीं, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वरदान ही ऐसा प्राप्त किया था कि न नर से मरूंगा ना पशु से मरूंगा। इसलिए प्रभु ने दोनों रूप धारण कर लिया, ना नर है पूरे और ना ही पशु है, नृसिंह के रूप। तो भगवान
वो कब कहाँ जाना पड़ जाए, किस रूप में प्रकट होना पड़ जाए, ये स्वयं अज्ञात है। भक्त की भावना के को देख करके प्रभु अपना आकार बदलते हैं और उसी प्रकार से साकार होते हैं। वैसे तो प्रभु निराकार हैं, परंतु भक्त की भावना के द्वारा साकार हो जाते हैं, जिनका कोई रूप नहीं है, जल के समान है। जल का कोई रूप थोड़ी होता है। जल कैसा है? लाल है, पीला है, काला है, नीला है। जल तो जल जल है, एक रस है, निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं है। परंतु उसी जल को जब हम फ्रिज के अंदर किसी पात्र में जल भर कर रख देते हैं, फ्रीजर के अंदर, तो जैसा पात्र होता है वैसे निराकार जल भी साकार रूप धारण कर लेता है। कटोरी के अंदर रख दोगे तो कटोरी का बर्फ आकार धारण कर लेता है। लोटे में जल भर के फ्रीजर में रख दो तो लोटे के समान वो बन जाएगा। अब उस जल से कोई ये पूछे कि तुम कैसे बनोगे, तो जल कहेगा भैया हमें तो कुछ पता नहीं, जो व्यक्ति फ्रीजर में जैसे पात्र में मुझे रख देता है वैसे में मुझे बनना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा को भी स्वयं पता नहीं रहता, भक्त की भावना के रूप में ही तदाकार रूप धारण कर लेते हैं, वैसे तो निराकार है। तो भगवान नंद बाबा के यहाँ प्रकट हुए, उसी को हम अवतार कहते हैं। अवतार का क्या स्वरूप है? निज स्वरूपात अवतरत शनैः शनैः अवतरत इति अवतारः। जो अपने पद से धीरे धीरे नीचे उतर आता है, उसी को हम अवतार कहते हैं। जैसे किसी कुएं में एक व्यक्ति गिर गया, लोगों को पता चला, लोग दौड़ कर आए, क्या हुआ? बोले एक व्यक्ति कुएं में गिर गया। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। लोगों ने पूछा, भाई किसी को कुएं में उतरना आता है कि नहीं? उस भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, हाँ मैं कुएं में ठीक प्रकार से उतर लेता हूं और सुरक्षित ऊपर आ भी जाता हूं। अच्छा ठीक है, तो उतरो। तो कुएं में कैसे जाएगा? धड़ामदी से ऊपर से नीचे तो कूदेगा नहीं, सीढ़ियों के माध्यम से वो नीचे जाता है। पुराने जमाने में लोग जब कुआं खोदते थे तो पत्थर की अथवा राड की सीढ़ी भी बना देते थे। तो सीढ़ियों के माध्यम से वो नीचे गया। इतने में तीसरा व्यक्ति और आया। बोले क्या हुआ? बोले कुएं में एक व्यक्ति गिरा है। तो उसने भी कुएं में झांक करके देखा तो उसने कहा, भैया इसमें एक नहीं, इसमें तो दो दो गिरे हैं। अब गए दोनों हैं। लोगों ने कहा नहीं, एक गिरा है, दूसरा उतरा है। जो स्वेच्छा से गया वो उतरा है, और जो अनिच्छा से गया वो गिरा हुआ है तो दोनों कुएं के अंदर, पर एक न चाहते हुए गिर गया उसको गिरा कहते हैं, और एक जानबूझकर जो गया उसको उतरा कहते हैं, उतर कर गया है। ठीक उसी प्रकार से ये संसार भी एक अंध कुएं के समान है। हम जितने प्राणी हैं, न चाहते हुए भी अपने कर्म प्रारब्धानुसार, न चाहते हुए हमें इस धरती पर जन्म लेना पड़ा, तो हम लोग गिरे हुए हैं। और इन्हीं हम लोगों में से जो भक्त भगवान का होता है, तो उसका कल्याण करने के लिए प्रभु भी इसी संसार में अंधकुएं में आते हैं। अपने बैकुंठ धाम को छोड़ करके वो स्वेच्छापूर्ण आते हैं, इसलिए उसे अवतार कहते हैं। अवतरत शनैः शनैः आ गए। है तो दोनों संसार में, भगवान भी आए और हम जीव भी आए, लेकिन हम अनिच्छा से आए, इसलिए हम इस अंध कुएं में गिरे हुए हैं। प्रहलाद जी कहते हैं ना, गृहमंध कूपम तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना।
ये अंधकूप है, ये संसार भी एक अंधेरा कुएं के समान है। अंतर यह है कि हम लोग जो कुआं का दर्शन करते हैं वो उसका एक सीमा है, एक छोटी सी स्थिति में है, और ये बहुत बड़ी कुआं है। अंतर यही है, बाकी है ये भी कुआं ही। इसलिए परमात्मा अपने भक्त के भावना के आधार पर वो प्रकट होते हैं, इसलिए उनको अवतार कहते हैं, इसीलिए उनको वो प्रकट होते हैं, इसीलिए वो उत्पन्न होते हैं। हम भी उसी परमात्मा के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव या विनाशी, ऐसा नहीं है। हम लोग भी उसी परमात्मा के, परब्रह्म परमात्मा के ही अंश हैं। जैसे पिता का बेटा, पुत्र जो है बेटा उसी का अंश है, पिता का अंश ही, पिता ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है। तो भाई जितना बलशाली प्रभावशाली पिता है उतना ही प्रभावशाली बेटा भी है उसका, ऐसा नहीं है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि बेटा अपने कुछ कर्म प्रारब्ध के अनुसार है तो उसी पिता का ही बेटा, लेकिन कई बार कई पुत्र अपने पिता के समान प्रभावशाली नहीं बन पाते। क्यों? यदि वो गलत संगत में पड़ जाए तो पिता के समान न तो पद और न ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते। और कई पुत्र ऐसे होते हैं कि इतना ज़्यादा संयमित जीवन जीते हैं, इतना मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करते हैं कि पिता से भी आगे निकल जाते हैं। ये तो पुत्र के ऊपर है। अब किसी बाप का बेटा नालायक निकल जाए तो वो क्या अपने बाप का बेटा नहीं कहलाएगा? ऐसा थोड़ी हो सकता है, कहलाएगा तो सही। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा के अंदर जितनी शक्ति है उतनी ही शक्ति हमारे और आपके भी अंदर है। अंतर क्या है? भगवान अपनी शक्ति को बरकरार बनाकर रखे हैं और हम लोगों ने उस शक्ति को हम भूल बैठे हैं। हमारे अंदर भी उतनी ही सामर्थ्य है, उतनी ही शक्ति है। इतना बड़ा गूगल है, इतना बड़ा साइंस है, इतना बड़ा विज्ञान है। इस विज्ञान को भी स्थापित करने वाला कोई न कोई मानव ही है। इस अनेक प्रकार के सॉफ्टवेयर को तैयार करने वाला कोई न कोई मानव ही है। तो हमारे अंदर भी वही क्षमता है, लेकिन हम अपनी उस क्षमता को भूल बैठे। ये हो गया कुछ संगत। इन बच्चों को संभालो, किसके बच्चे हैं ये? माइयों को पता ही नहीं चल रहा है कि किसके बच्चे हैं। जिनके हो उनके पास पहुंचाओ, इकट्ठा रहेंगे तो फिर ये उत्पात मचाएंगे। किसी मैया को नहीं लग रहा है कि हमारे ही है, कोई ऐसा लगता है कि सब अनिच्छा से आ गए हैं। और ज़्यादा फालतू हो तो हमें भेज देना, हम वृंदावन ले जाएंगे, बढ़िया पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सब व्यवस्था करेंगे। अब पता चला है किस किस के हैं। जब ये बात बोले कि वृंदावन ले जाएंगे तब फटाफट पकड़ लिए। अभी तक नहीं समझ में आ रहा था। बोलवा के बिहारी लाल की। एक उदाहरण से देखें हम अपनी शक्ति को कैसे भूल बैठे हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। सिंह, जंगल का जो राजा होता है वो सिंह होता है। उसका सिंह का एक बेटा था, छोटा सा एक शावक बच्चा। अपने बालक को लेकर के जंगल में भ्रमण कर रहा था। इतने में ही हुआ क्या कि अचानक जंगल में आग लगी। अपनी जान बचा करके शेर तो भाग गया, लेकिन उसका जो शावक बच्चा था
वो अपने पिता से भटक गया, वो दूसरी तरफ भागा। दक्षिण तरफ शेर भाग गया और उत्तर दिशा की तरफ आग से बचने के लिए उत्तर दिशा की तरफ उसका बच्चा भागा। तो जिधर उसका बच्चा गया उधर कुछ भेड़िए थे, सियार भेड़िए। तो सियार का भी एक झुंड था, उसी में जाकर के वो मिल गया। अब वो शेर तो दूसरे जंगल में चला गया, अब ये भटक गया बालक, सियार के साथ में रहने लगा। उसी के साथ में रहना, खाना पीना, अब उसी सियार भेड़ियों के साथ में वो शेर का बच्चा भी रहने लगा। तो जैसे भेड़िए में बात करें, बोलें, उसी प्रकार से वो भी बात करने लगा। सनई सनई जब दूसरे जंगल में पहुंचे, दूसरे जंगल में कोई दूसरा शेर जब दहाड़े तो सारे भेड़िए भागे। तो शेर की दहाड़ को सुन करके वह भी डर के मारे उन्हीं के साथ में भागने लगा, एकदम डरपोक हो गया। भेड़ियों के साथ में रहते रहते सिंह का वो बच्चा भी भेड़िए जैसे ही हरकत करने लगा, भेड़ियों के समान ही अपने आप को कमजोर समझ लिया। एक दिन उसी का पिता, वो शेर, एक सरोवर में ये भेड़िए गए पानी पीने के लिए, तो उसका पिता भी वहीं आया। जो दहाड़ मारी तो सारे भेड़िए भागे। तो पीछे से जब उसका बच्चा भी भागने लगा, अब तो बड़ा हो गया था, जब वह भी डर के मारे भागने लगा तो शेर एकदम झपट्टा मारी और पकड़ा। बोले, अरे मूर्ख, तू मेरा बेटा है, तू कहां भाग रहा है? अब तो वो थर थर कपने लगा। अरे महाराज, आप इस जंगल के राजा, इतने बड़े ताकतवर, हम कहां भेड़िए, मुझे छोड़ दीजिए। शेर ने कहा, अरे पागल मत बन, तू मेरा बेटा है। अच्छा महाराज। बोले, और क्या? और सुन, जितनी ताकत मेरे अंदर है उतनी ही ताकत तेरे अंदर भी है। अरे महाराज, आप कहाँ, इतने प्रभावशाली, बड़े बड़े हाथियों को भी पछाड़ने वाले, हमारे अंदर वो ताकत कहाँ, और हम आपके पुत्र कैसे हो सकते हैं? शेर ने कहा, पागल मत चल, अभी तुझे मैं दिखाता हूं कि तू भी एक शेर है, शेर का बच्चा है। ठीक है महाराज, चलो। उस सिंह ने अपने उस बच्चे को सरोवर में ही ले गया और पानी के प्रतिबिंब में परछाई में दिखाया। बोला, देख मेरे स्वरूप को और अपने भी स्वरूप को देख, दोनों की शक्ल एक जैसे है कि नहीं? बोले, हाँ महाराज, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सिंह ने कहा, केवल शक्ल ही नहीं, शक्ति भी उतनी है, चल मेरे साथ में शिकार कर। एक हिरण दिखाई दिया, जो छलांग मारी महाराज, एक ही झपट्टे में हिरण को समाप्त। आगे गया, एक हाथी को सीधे पकड़ा, झपट्टा मार करके गिरा दिया। जब यह दृश्य देखा उसका पुत्र, तब उसके अंदर जो सुषुप्ति अवस्था में उसकी शक्ति चली गई थी, वो शक्ति एकदम जागृत हुई, आत्मबल, आत्मविश्वास जागृत हुआ, और जो झपट्टा उसने भी मारा, दूसरे हाथी को पछाड़ दिया महाराज। बड़े बड़े हाथियों को, बड़े बड़े छलांग लगाने वाले हिरण को भी पकड़ पकड़ कर शिकार करने लगे। पूर्ण रूपेण उसे ये पता चल गया कि नहीं, मैं भी एक सिंह हूं, सिंह का बच्चा हूं, हमारे अंदर भी वो ताकत है। और वही भेड़ियों के अंदर में आने वाला शेर अब स्वयं उस जंगल का राजा बन गया। जो दहाड़ मारता है तो सारे भेड़िए भाग जाते हैं। अब इस घटना पर विचार करो। था तो वह भी सिंह का ही बेटा, ताकत भी उतनी ही थी, लेकिन अपनी ताकत वो भूल चुका था, अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहा था। इसलिए सिंह का बेटा होने के पश्चात भी भेड़िया बन करके मैं करता घूम रहा था। ठीक उसी प्रकार से हमारी आपकी भी यही स्थिति है। तो हम सब परमात्मा के ही अंश, लेकिन परमात्मा, हम लोग क्या कहते हैं, अरे भगवान तो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान हम भी हैं, लेकिन अंतर यह है कि हम अपनी शक्ति को
भूल बैठे। हम लोगों ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, संसार के माया के प्रपंचों में ऐसे उलझ गए कि जो वास्तविक शक्ति थी वह भी शक्ति हम भूल बैठे। प्रहलाद जैसे भक्तों को देखो, जप और तपस्या करके यदि चाहो तो वो परमात्मा भी झुक जाता है भक्ति के सामने और भक्त के पीछे पीछे चलता है। सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा भी एक भक्त के पीछे पीछे चलता है और कहता है कि हे भक्तराज, एक बार मेरे तरफ देख दो, हे भक्त एक बार मुझसे बात करो। आप सोचिए, जिन ऋषियों ने, जिन मुनियों ने, जिन भक्तों ने अपने वास्तविक शक्ति को पहचान गए, अपने आप को पहचान लिया, तो भजन और भक्ति तपस्या का वो प्रभाव कि वो परब्रह्म परमात्मा भी झुकना पड़ता है उसको। इसलिए हम लोग अपनी शक्ति भूल चुके हैं, इसलिए हम लोग कमजोर अपने आप को महसूस करते हैं कि नहीं नहीं भैया हम तो कुछ नहीं है। परंतु ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप कहोगे प्रमाण क्या है कि हम परमात्मा के ही पुत्र हैं? बोले प्रमाण यही है कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है, सदा वो अमर रहती है। जैसे परमात्मा अमर है तो हमारी आत्मा भी अमर है। ये शरीर का जन्म होता है और शरीर की मृत्यु भी होती है। इस शरीर के अंदर रहने वाली जो ये आत्मा है, पंच प्राण है, ये सदा सदा के लिए अजर और अमर रहते हैं। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही यह जीव भी, जब ये शरीर हमारा पांच भौतिक शरीर जब पुराना हो जाता है तो फिर हम नया रूप धारण कर लेते हैं, किसी दूसरे योनि में वो जीव चला जाता है। परंतु वो जीव अविनाशी है, वो कभी मरता नहीं है। तो परमात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, इसलिए प्रभु उत्पन्न होते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता है लादो महामना। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का जब प्राकट्य हुआ तो नंद बाबा ने नाई को बुला करके संपूर्ण ब्रज में दोहाई लगवाई दी कि जाकर के संपूर्ण ब्रज में दोहाई लगा दो कि नंद बाबा के यहाँ चतुर्थपन में लाला को जन्म भयो है। अभी तो लीला पुरुषोत्तम है, ये तो अब तक अध्यात्म की चर्चा रही, परंतु अब उनकी लीला में प्रवेश करें। अध्यात्म में तो प्रकट हुए, परंतु लौकिक दृष्टि में नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो आए गए। संपूर्ण ब्रज में ऐसी बधाई देने का प्रवाह चला महाराज कि जितने ब्रजवासी थे, संपूर्ण ब्रजवासी, बड़े बड़े महाराज मुच्छन वाले इत्र लगाए करके अपने मुच्छन में मस्तक पर थापक था हुआ